अगर आप एक महिला हैं या आपके घर में कोई महिला या कोई बच्ची है जो कि इर्रेगुलर पीरियड से परेशान है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस परेशान कर रहे हैं और वो बहुत सारी दवाइयां खा चुकी हैं हार्मोनल, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में आज हम चर्चा करेंगे फीमेल्स के लिए एक ऐसी दवा के बारे में जो कि हार्मोन हीलर की तरह काम करती है। दवा का नाम है पल्सेटिला और आज डिस्कस करेंगे कि किन सिम्टम्स पे, किन बीमारियों पे हमें इस दवा को यूज करना चाहिए ताकि होम्योपैथी से रिजल्ट मिले और आपको पता चले कि होम्योपैथी काम करती है। चलो सबसे पहले पल्सेटिला के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्लियरली समझ लीजिए कि ये वेजिटेबल ओरिजिन की दवा है, यानी बेसिकली इसके जो सोर्सेज हैं वो किसी प्लांट से लिए गए हैं। प्लांट का नाम जो है उसे हम बोलेंगे विंड फ्लावर और इसके बोटानिकल नेम है पल्सेटिला नाइग्रिगेंस। अब भाई होम्योपैथी में बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स इंक्लूडिंग डॉक्टर बोरेक बोलते हैं कि भाई बहुत फ्रीक्वेंट प्रिस्क्रिप्शन है इस पल्सेटिला का फीमेल केसेस के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये फीमेल ओरिएंटेड मेडिसिन ज्यादा है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे काम करती है। इरेगुलर पीरियड्स हो गए, लुकोरिया हो गया, इनफर्टिलिटी, स्टर्लिटी, पीसीओएस, ना जाने क्या क्या। इसके अलावा भाई ये सिर्फ इन्हीं केसेस में काम नहीं आती है। इन्फेक्शन की एक बड़ी अच्छी दवा है, कोल्ड कफ की बहुत अच्छी दवा है, कान के इन्फेक्शन की बड़ी बढ़िया दवा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दवा स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है ना जिनको पेट संबंधी रोग भी बहुत रहते हैं। यानी बेसिकली मल्टी मोडल दवा है और काफी हद तक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। देखिए होम्योपैथी में ना ये पर्सनैलिटी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पल्सेटिला एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत ही सेंसिटिव है और इतनी सेंसिटिव है कि छोटी से छोटी चीज उसको परेशान कर देती है। तो सपोज एक ऐसी महिला, एक ऐसी बच्ची आप जानते हैं जो बेहद सेंसिटिव है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात हो गई, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, यानी छोटी से छोटी चीज भी उसको इमोशनल लेवल पे ट्रिगर कर सकती है। बड़ी जल्दी रोना आ जाएगा, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाएगा, आंख से आंसू निकल जाएंगे, बहुत जल्दी ऐसा लगेगा जैसे कि बस अभी कुछ कहा और अभी यहां से आंसू बहने चालू, मतलब इतनी माइल्ड। अब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी चीजों को अक्सर मन में तो रखते हैं लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो है ना वो उनका बहुत जल्दी हो जाता है। यानी वो अपनी भावनाओं को व्यक्त तो बड़ी जल्दी कर देते हैं लेकिन कैसे, रो के कर देते हैं, आंख से आंसू निकाल के कर देते हैं। ठीक है, भले ही चाहे मुंह से बोले नहीं बोले लेकिन आंख से आंसू निकल जाएंगे। उसका इंपैक्ट उनके शरीर पे आ जाएगा कि शरीर बड़ा चेंजेबल हो जाएगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी आज खांसी जुकाम हो रहा था, कल पेट संबंधी परेशानी हो जाएगी, परसों पता चला पीरियड शुरू हो जाएंगे, मतलब पता नहीं चलता कब क्या हो जाएगा। और चेंजेबल है, मूड बड़ा जल्दी बदल जाएगा। अभी बिल्कुल अच्छी खासी चल रहे थे, अभी कोई बात हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम मूड बदल जाएगा। यानी सेंसिटिविटी की अगर हम पराकाष्ठा पे बात करेंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी किसी भी इंसान के अंदर, किसी महिला के अंदर, तो हम वहां पे पल्सेटिला के बारे में बात करेंगे। और देखो पल्सेटिला का पौधा भी ऐसा होता है, जैसी हवा चली उधर को झुक जाता है, इधर की हवा चली उधर झुक जाता है, बड़ी जल्दी उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो कैरेक्टर्स हैं यही सेम इस फीमेल के अंदर आते हैं। अब ये जो फीमेल है ना ये सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे ही सेंसिटिव नहीं है, फिजिकल लेवल पे भी सेंसिटिव है कि अभी मौसम बदल गया तो अभी परेशानी चालू हो जाएगी। खुली हवा में बड़ा अच्छा लगता है, बंद कमरा बहुत खराब लगता है, वहीं पे तकलीफें चालू हो जाती हैं। फिर अब खांसी जुकाम बड़ी जल्दी हो जाएगा, बुखार बड़ी जल्दी आ जाएगा, पेट बड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। खाना बहुत पसंद है, बहुत सारी चीजें ट्राई करना पसंद है, ठीक है, बदल बदल की चीजें पसंद है, टेस्ट बदलना पसंद है, एक जैसा टेस्ट बहुत दिन तक नहीं खा सकते। चेंजेबिलिटी ये बीमारी के साथ भी होती है, शरीर के साथ भी होती है, टेस्ट के साथ भी होती है। अब ज्यादा ऑयली खा लिया, ज्यादा डीप फ्राइड खा लिया, दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है ना, पता नहीं चलता कि ये सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेट कहां कर रही है, शरीर के लेवल पे कर रही है कि मन के लेवल पे कर रही है, पर दोनों लेवल पे करती है। और इसी वजह से सबसे सेंसिटिव महिलाएं पल्सेटिला की पेशेंट कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। अब पल्सेटिला के ना कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, पीरियड संबंधी कोई भी परेशानी होगी तो आप ये मान के चलो कि पल्सेटिला की फीमेल के अंदर आपको पीरियड संबंधी सब चीजें दिखाई देंगी। पीरियड डिले भी हो सकता है, जल्दी भी आ सकता है, डिस्चार्ज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लुकोरिया ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक, डेट यानी 2 पीरियड साइकिल के बीच में
कभी तो पीरियड बिल्कुल टाइम से आएगा, कभी एकदम से ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी बिल्कुल सही चल रहा था सडनली पीरियड बंद हो जाएगा। तो चेंजिएबिलिटी जो है वो महिलाओं के कैरेक्टर्स में, महिलाओं की समस्याओं में बहुत ज्यादा है। पहला प्रीडोमिनेंट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो है ना, वो सिर्फ चेंजिएबिलिटी सिर्फ फीमेल सिम्टम्स में ही नहीं आएगी, ये फिजिकल सिम्टम्स में भी आएगी कि आज पेट खराब था, कल खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, परसों शरीर में दर्द हो सकता है। और यहीं पे जो दूसरा सिम्टम है वो किस चीज से जुड़ा है? डिस्चार्जेस से, कि अगर आपको किसी भी तरह का फिजिकल कंप्लेंट हुआ तो डिस्चार्ज कैसा आएगा? बिल्कुल एकदम थिक, यानी गाढ़ा, येलो कलर का एंड नॉन एसिडिक, यानी नाक से बलगम आएगा पीला पीला, कान में इन्फेक्शन हो गया कान से बलगम आएगा पीला पीला, ठीक, लुकोरिया आएगा गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एसिडिटी भी हो रही है ना और मुंह से अगर आपको वोमिटिंग आएगी तो उसमें भी गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला कुछ ना कुछ लिक्विड जरूर निकलेगा। तो यानी डिस्चार्जेस जो होते हैं वो थिक और एकदम ब्लैंड होते हैं और येलो कलर के होते हैं, ठीक है। नंबर 3, आपको क्लियरली समझना है कि देखो भाई, पल्सेटिला के पेशेंट को ओपन एयर बहुत पसंद है, क्लोज रूम में उसे दिक्कत होगी, खुली हवा में आते ही उसको आराम आने लग जाएगा। चौथा, भाई देखो जो पल्सेटिला के पेशेंट्स हैं बड़े थर्स्टलेस होते हैं, पानी पीना पसंद ही नहीं है, प्यास लगती ही नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता कि पानी पीना क्या होता है। कोई याद दिला देगा तो पी लेंगे, उन्हें खुद कभी याद नहीं आएगा कि उन्हें पानी पीना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पांचवा सिम्टम कि भैया जैसे ही आपने फैटी फूड खाया, आपने कोई ऑयली फूड खाया, कोई डीप फ्राइड फूड खाया, आपके पेट को दिक्कत होगी ही होगी। तो अगर ये 5 सिम्टम आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और पर्सनालिटी वैसी मिल रही है, समझ लो कि पल्सेटिला की ही महिला है या पल्सेटिला का ही पेशेंट है, एकदम दनादन दवा काम करेगी, रिजल्ट देगी। जब भी हम बीमारी के बारे में बात करेंगे तो पहली बीमारी जो मेरे दिमाग में आएगी वो होगी लुकोरिया। देखो भाई, ये जो लुकोरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज है, महिलाओं को बहुत परेशान करता है और कुछ ऐसी फीमेल पेशेंट्स हैं जिनको लुकोरिया वास्तव में बहुत इरिटेट करता है, जिसकी वजह से उन्हें मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पल्सेटिला आपकी दवा है। नंबर 2, अगर इर्रेगुलर पीरियड से परेशान है, पीरियड साइकिल खराब हो रही है, पीरियड ड्यूरेशन अच्छा नहीं है और ये सारी चीजें कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी एक पीरियड साइकिल एक जैसा नहीं होता है, हर बार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा। अगर ऐसा होता है तो पल्सेटिला स्पेसिफिकली आपकी दवा है। अगर आपको कान का इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार हो जा रहा है, आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत है, साइनस की परेशानी है, या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है, कोई भी आपको इन्फेक्शन हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और वहां पर गाढ़ा गाढ़ा पीला बलगम आए, संग में दर्द हो और ये दर्द की लोकेशन बार बार बदलती रहे, तो समझ लो कि दवा पल्सेटिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर पेट संबंधी परेशानी आपको है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स हैं जिसमें ऑयली फूड डिसएग्री है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है, पैन एसिडिटी हो रही है, पैन गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस जैसी परेशानियां हो रही हैं, उस सिचुएशन में भी पल्सेटिला जो है एक बहुत शानदार दवा है। इतना ही नहीं, देखो भाई, जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या बाई चांस मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक, या पर्सनालिटी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी कंडीशंस होती हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस में भी पल्सेटिला एक बहुत शानदार रिजल्ट दिखाती है, स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए। इतना ही नहीं, लास्टली मैं क्लियरली बता दूं, आपके घर में चाहे छोटी बच्ची हो जिसका पीरियड शुरू होने वाला हो, या आपके घर में कोई बड़ी महिला हो जिनके पीरियड बंद होने वाले हों, बंद हो चुके हों या पीरियड शुरू हो चुके हों, अगर समस्याएं आती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो इंप्रूव करने के लिए पल्सेटिला कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा साबित जरूर होगी। अब भाई किसे पल्सेटिला नहीं लेनी चाहिए? देखो भाई, महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं और कई बार जजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट पे, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और यहीं पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स की मदद कर पाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट की पर्सनैलिटी पल्सेटिला की जैसी है और वैसी ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पर दवा खाने से रिजल्ट नहीं आते, तो इसका मतलब पेशेंट पल्सेटिला का नहीं था। एक्सपीरियंस डॉक्टर से एक बार मुलाकात करके केस का डिस्कशन होना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में बताए गए लक्षण आपसे मैच कर रहे हैं पर पल्सेटिला देने से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मतलब पल्सेटिला दवा नहीं है, डॉक्टरी परामर्श जरूरी है। सो क्या कहना चाहता हूं मैं, पल्सेटिला किसकी दवा नहीं है? हर वो पेशेंट जो सेंसिटिव दिखता है वो पल्सेटिला होना जरूरी नहीं है।
इन्फेक्शन होगा तो पीला पीला बलगम आना लाजमी सी बात है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उस सिचुएशन में हर मरीज में पल्सेट्रेला देने से काम नहीं चलेगा। कहने का क्या मतलब है, कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है पर डायग्नोसिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर पल्सेट्रेला देने पे लक्षणों से आपको फायदा ना आए और 5 दिन में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, एक्यूट कंप्लेंट में या कम से कम 4 हफ्ते में क्रॉनिक कंप्लेंट में कुछ भी फर्क महसूस नहीं हो रहा, मतलब पल्सेट्रेला की दवा का सेल्फ मेडिकेशन में प्रिस्क्रिप्शन जो आपने किया वो गलत था। डॉक्टर से परामर्श लेके ढंग से दवा देना जरूरी है। डोसेज क्या हो सकती है भाई, देखो डोसेज क्लियर होनी चाहिए। क्रॉनिक कंडीशंस में पल्सेट्रेला हमेशा 30 में यूज करें, एक्यूट कंडीशन में आप 200 में यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में अगर आप एक्यूट कंडीशन में पल्सेट्रेला यूज करना चाहते हैं तो 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, मैक्सिमम दिन में 1 बार ही दें, इससे ज्यादा ना दें। अगर रिपीट करना हो तो आप 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं, पर उसके आगे नहीं। डॉक्टरी परामर्श जरूरी है। हम लोग कहते हैं पल्सेट्रेला जैसी दवाइयां डीप एक्टिंग होती हैं, 3 दिन भी अगर आपने दे दी 200 पोटेंसी तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस है और इस तरह की परेशानियां हैं, आप बिल्कुल सेफली सेल्फ मेडिकेशन में पल्सेट्रेला 30 को यूज कर सकते हैं। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 2 बार दें। हार्मोनल कंप्लेंट्स के लिए कोशिश करें कम से कम 4 हफ्ते दवा को जरूर दें, पेशेंट को रिजल्ट जरूर मिलेंगे। पेट संबंधी परेशानी हो, साइनस संबंधी प्रॉब्लम हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट संबंधी परेशानी हो, 30 पोटेंसी में इमरजेंसी में दिन में 5 बार तक दे सकते हैं, 1 हफ्ता दीजिए। पर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग परेशानियां हैं दिन में 3 बार दीजिए, 4 हफ्ते दीजिए, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा पल्सेट्रेला बड़ी शानदार दवा है, फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। लेकिन समझदारी से सेल्फ मेडिकेशन में लेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट नहीं आए निकटतम डॉक्टर को जरूर दिखा लें। तो अगर भाई इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ समझ में आया हो, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं। अगर आपको कंप्लेंट्स में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए, आप मेरे स्टाफ से बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।